नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफर नामक क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यहाँ करा रहा हूँ पिछले लगभग 2 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया है, लगभग 70 दिन हो गए हैं। 2-4 दिन और प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगा, तभी तक आपके एग्जाम चलेंगे। तो प्रीवियस ईयर की मैं आपको यहाँ प्रैक्टिस सेट कराता हूँ। तो आज की क्लास में आपको कराऊंगा 6 सितंबर 2023 के थर्ड शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विनिमय और सुगम बनाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिपेनोसोमा जीनस के प्रोटोजोआ के कारण होने वाली उस जानलेवा बीमारी का नाम बताइए जो संक्रमित कीड़े मक्खियों के काटने से मानव शरीर में फैलती है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन जो तीसरा दिया है, नींद न आने की बीमारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान को हराकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फॉल ऑफ ए स्पैरो डैश की आत्मकथा है? तो ये हो जाएगी सलीम अली की आत्मकथा। ठीक है, तो यहाँ सलीम अली भरा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का कौन सा खंड भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने के अधिकार की गारंटी देता है? तो ये हो जाएगा खंड डी। कौन सा खंड? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि कुछ इस तरह से है। किस स्थान पर आयोजित की गई कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कलकत्ता। कहाँ? कलकत्ता के अधिवेशन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिखमपदा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब की थी? तो सन पूछ लिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1793 ईस्वी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में केंद्र ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के मुद्दों पर गौर करने के लिए पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव, फिर खाली जगह छोड़ दी है, की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। तो सचिव का नाम पूछ लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे कौन सा दिया, तीसरा वाला, संजय अग्रवाल था सचिव का नाम। संजय अग्रवाल यहाँ भरा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रासंगिक कथक नर्तक है जिसके नाम कई पुरस्कार हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज, भी बहुत फेमस थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था? तो दूसरी बार की बात कर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा 1982 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिंजर फिर डैश का एक उपन्यास है, तो नाम पूछ लिया जो पिंजर नाम का उपन्यास वो किस लेखक का है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अमृता प्रीतम। कौन है? अमृता प्रीतम। ऑप्शन नंबर जो चौथा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जॉन डाल्टन ने 1808 में रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने के लिए कौन सा सिद्धांत प्रकाशित किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे कौन सा दिया है, जो दूसरा वाला दिया, परमाणु सिद्धांत दिया था। ठीक है, परमाणु सिद्धांत प्रकाशित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संतूर नामक संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पंडित शिव कुमार शर्मा जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय संगीतकार का संबंध बांसुरी से है? तो बात की जाए बांसुरी के वैसे तो कई हैं, तो इसमें अगर बात की जाए दोस्तों तो ऑप्शन जो तीसरा दिया है, पंडित हरप्रसाद चौरसिया, इन्होंने दोस्तों बांसुरी बजाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 10 सबसे गरीब राज्यों में शामिल नहीं है? मतलब नहीं है पूछा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात नहीं है, बात होगी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम बहुत गरीब हैं बेचारे। अगला क्वेश्चन है, खाली जगह पहले ही छोड़ दी है, कि काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्भेदन के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी, देखिए, प्रायद्वीपीय पठार को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृदा विज्ञान के क्षेत्र में ह्यूमस को क्या नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी दोस्तों दूसरी बार आया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे चौथा दिया है, मृदा में छबनामन कार्बन पदार्थ को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से सरकारी बजट में राजस्व व्यय का उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सरकारी कर्मचारी के वेतन का जो भुगतान है, ये कहलाता है राजस्व व्यय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाली जगह पहले ही छोड़ दिए। में मनाए जाने वाला प्रमुख त्योहारों में से एक है में दम में फी, इसका नाम है, यानी पूर्वजों की पूजा का त्यौहार। तो किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा असम राज्य में, जहाँ पर अम्बुबाची मेला लगता है गुवाहाटी के पास। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने 2023 में सनाथोइवा शर्मा को फिर डैश के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन जो तीसरा दिया, तांग ता के क्षेत्र में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फसलों का कौन सा समूह रेशेदार फसलों से संबंधित है और जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे कौन सा दिया, ऑप्शन नंबर चौथा दिया, जूट और भांग, ये हो गई दो चीज़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी नागरिक की साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में उसकी उत्कृष्टता के आधार पर राज्यसभा के लिए सदस्यों को कौन नामांकन करता है? तो राज्यसभा के लिए आपको पता होगा कुल 12 सदस्यों को नामांकन किया जाता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन ये राष्ट्रीयता आ गया, ये राष्ट्रीयता नहीं, ये राष्ट्रपति आएगा, ऑप्शन नंबर चौथा है, ये राष्ट्रीयता नहीं है, राष्ट्रपति जी। तो राष्ट्रपति जी किसी भी सदस्य को, ठीक है, करते हैं नामांकन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छऊ नृत्य जिसे सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचान दी गई है, पूर्वी भारत में प्रचलित है और इसके 3 अलग अलग रूप हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? मतलब 3 तो हैं लेकिन एक नहीं है। तो जो नहीं है उसका मैं आपको नाम बताऊं तो जो पहला वाला दिया है ये वाला नहीं है दोस्तों, क्या है? छत्तीसगढ़ का मरवाऊ छऊ। तो मरवाही छऊ जो है ये नहीं है। बाद में देखिए झारखंड का सरायकेला जो छऊ है ये है, और उड़ीसा का मयूरभंज छऊ है, और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ, ये तीनों ही दोस्तों हैं। तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने इंडिया गेट का डिज़ाइन तैयार किया था? तो आपको पता ही होना चाहिए, इंडिया गेट का डिज़ाइन है वो एडमिन लुटियन ने किया था। इंडिया गेट से लेके जो भी दिल्ली का संसद भवन जो बना है, राष्ट्रपति भवन बना, इसे लुटियंस दिल्ली के नाम से ही जानते हैं। तो ये था दोस्तों आपके SSC MTS की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए और अपने एग्जाम में अच्छी तैयारी करते रहें और मुझे दें इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।